चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकेंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 4, a brass foundry making casting which are transferred to the machine shop of any company of the company at a standard price uses the standard costing system basing standards in regard to material stock which are kept at a standard price days। मटेरियल स्टैंडर्ड मिक्सचर्स के 70% कॉपर है, 70% कॉपर, 30% जिंक है। स्टैंडर्ड प्राइस कॉपर का आपका 2400 है और जिंक का कितनी है 10। स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है और प्राइसेस दिया हुआ है। स्टैंडर्ड लॉस कितनी है आपको 5% इनपुट है। फिगर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉस्टिंग पीरियड एट दिस कमेंसिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कॉपर का 100 टन्स है, ओपनिंग स्टॉक जिंक का 60 टन्स है, फिनिश स्टॉक आपका 100 टन्स है, क्लोजिंग स्टॉक ये है और परचेज इतना में किया गया। मेटल्स मेल्टेड 200 टन्स, 400 टन्स, कास्टिंग प्रोड्यूस्ड 375 टन्स। प्रेजेंट फिगर शोइंग द मटेरियल प्राइस मिक्सचर्स एंड यील्ड वेरिएंस। यहाँ पे ये क्या है, एक्चुअल इनपुट है और एक्चुअल आउटपुट है ये, ठीक है। लेकिन एक्चुअल इनपुट एक्चुअल आउटपुट जो है वो हम इसकी प्राइसेस के बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपको फीफो मेथड लगाएंगे, लिफो मेथड लगाएंगे कि कौन सा मेथड लगाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले वेटेड एवरेज मेथड में निकाल के वेटेड एवरेज की तरीका से करके हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके स्टडी मटेरियल में भी उसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी क्वेश्चन करते समय सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट देखते हैं। एक्चुअल आउटपुट जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेटल मेंटेड 375 टन्स, 375 टन्स आपका एक्चुअल आउटपुट है। अब इस आउटपुट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, और ये 5% लॉस की इंफॉर्मेशन को लेकर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट करेंगे, ठीक है। उसकी प्राइसेस दिया हुआ है। वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट निकालनी है। अब देखिए आप, फॉर आउटपुट 95 standard quantity should be 100 70%, 100 tons, 100 tons। For output 375 tons, क्योंकि आउटपुट 375 से स्टैंडर्ड क्वांटिटी शुड बी 100 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 375, तो ये हो जाएगा 394.7368, 7368। अब इसमें कॉपर का क्या है, कॉपर 70% ऑफ 394.7368 टन्स तो जाएगा 276.31 टन्स। और यहाँ पे जिंक कितना हो जाएगा, 30% ऑफ 394.7368 टन्स 11
8.42 टन। ये टोटल हो जाएगा 394.7368। चलिए 73 इतना हो जाएगा। अब हमें एक निकालनी है कि भाई कौन से प्राइस पे हमने मटेरियल को एक्चुअल प्राइस क्या लगा और एक्चुअल हम कंजम्पशन कितनी है। वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे दो है, एक तो है कॉपर और दूसरा है आपका जिंक। कॉपर और जिंक, यहाँ पे क्वांटिटी अमाउंट, यहाँ पे क्वांटिटी अमाउंट। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, हंड्रेड है, एड परचेज, तो इसकी जो है ये 2,40,000 ओपनिंग स्टॉक। एड परचेज 300, 7,32,500, 7,32,500 लिखिए। हमने ओपनिंग स्टॉक 100 के एट द रेट ऑफ 2400, ये एट द रेट ऑफ 650 होगा। और यहाँ पे फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ये है और परचेज आपने किया 300 टन्स इतना में और 60 टन्स 62,500 में परचेज किया है। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है ना बेटा, यह इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब चलिए हम आगे की ओर पढ़ते हैं। देखिए इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास टोटल हो गए 400 और 400 की प्राइसेस हो गई 9,72,500, 9,72,500 लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 110 है यहाँ पे और इसकी जो प्राइसेस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन उन्होंने कैसे लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 110, 50 और फिनिश गुड्स की प्राइसेस जो लिखा हुआ है वो देखिएगा 72,500 डिवाइड 400 इंटू 110। ठीक है, तो ये जो हम क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड प्राइस पे, तो स्टैंडर्ड प्राइस पे हम करेंगे तो 2400 इंटू 110, तो एट स्टैंडर्ड प्राइस ये बात है क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब ब्रास
making casting which are transferred to the machines of the company at a standard price uses a standard costing system. A standard price uses a standard costing system. यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का जो था स्टैंडर्ड प्राइस था, क्लोजिंग स्टॉक का जो स्टैंडर्ड प्राइस के बेसिस पे हमने लेंगे. बेसिंग द स्टैंडर्ड्स इन रिगार्ड द मटेरियल स्टॉक्स. बेसिंग द स्टैंडर्ड्स इन रिगार्ड ऑफ मटेरियल स्टॉक्स which are kept at a standard price as follows. तो वहां पे बेसिक ऑन रिगार्ड ऑफ मटेरियल स्टॉक्स, मटेरियल का स्टॉक जो होगा वो स्टैंडर्ड प्राइस के बेसिस पे होगा. ठीक है ना. अब स्टैंडर्ड प्राइस के बेसिस पे हमने क्या, अगर 2400 यहाँ पे था 2400 एट द रेट ऑफ 2400 एट द रेट ऑफ 2400, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए. 264 यहाँ पे 0 हो जाएगा. अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना होगा, कंज्यूम्ड 290 माइनस 972,500 7,08,500, ये हो जाएगा 7,08,500. तो इसका जो रेट होगा 7,08,500 डिवाइडेड बाई 290, ये कौन सी रेट से हो जाएगा, डिवाइडेड 290 2443.10, ये रेट हो जाएगा. अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कॉपर का क्या है, कॉपर का क्या प्राइस है, 650. 650 यहाँ पे 60 है, तो 650 इंटू 60 39,000 हो जाएगा. परचेज हमने कितना किया है, 100 किया है, 62,500 हो जाएगा. टोटल 160 हो गया, 1,01,500 हो गया. क्लोजिंग आपके पास हो गया 50, तो ये हो जाएगा 32,500. क्लोजिंग आपके पास हो गया 50, तो ये हो जाएगा टोटल 10 69,000. 50 इंटू 650, यहाँ पे दूसरा 650 के रेट से क्लोजिंग. अब आपका जो टोटल कॉस्ट का जो रेट हो जाएगा यहाँ पे 110, 69,000 डिवाइडेड बाई 110, 627.27, 627.27 पर टन, यहाँ पे भी पर टन. अब हम टेबल बना सकते हैं. टेबल देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हो गया ये. यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा. यहाँ पे कॉपर है,
दूसरा क्या है, जिंक है, कॉपर है और जिंक है। तो ये निकला है कितना, 276.31, 118.42। यहाँ 2400 है और ये 650 है, तो 663144 76,973। ये सारे हमने जो प्राइस क्वांटिटी जो है वो यहाँ निकाला हुआ ऑलरेडी। कॉपर का इतना प्राइसेस जो है वो आपको स्टैंडर्ड जो प्राइस होगा वो किसके प्राइस पे होगा, जो हमारे पास स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ प्राइसेस आपको दिया हुआ ऑलरेडी। यहाँ पे 2400, यहाँ पे 650 और एक्चुअल की प्राइसेस हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसी प्राइसेस को हम क्या करेंगे, वहां पे पुट करेंगे। अब आप आ जाइए यहाँ पे, एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितना लगा है 290, ये 110 है, ये 400 है, यहाँ पे 394.73 है। एक्चुअल प्राइस कितनी है, यहाँ पे 244.3.10 है, 627.27 है, 708.500 है, ये हमने ऑलरेडी सारे निकाली हुई है, और 69,000 है। ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे भी 400 होनी चाहिए। एक वर्किंग नोट बनाते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल इनपुट, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। तो आपके पास एक तो है कॉपर, दूसरा है जिंक। यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई 394.73, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन कॉपर का कितना है 276.31, 400 394.73, ये आपको टोटल स्टैंडर्ड, टोटल एक्चुअल 118.42। अब आपके पास कितना आ गया, ये 280, 120, यहाँ पे 280 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब इस टेबल के बेसिस पे जैसे हमने डिस्कस किया हुआ कंसेप्ट को, उस कंसेप्ट के बेसिस पे सारी की सारी वेरिएंसेस निकाला जा सकता है। तो ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ गया हमारे पास, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ गया है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास है 7,40,117। टोटल ये है 500। अब चलिए वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यह फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, ₹740,117 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है टोटल, ₹777,500, 37,800
383 एडवर्स हो गया। अब आ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे एक कॉपर आ गया, दूसरा क्या होगा, जिंक हो जाएगा, कॉपर जिंक। स्टैंडर्ड प्राइस में हमारे पास 2400, 650 माइनस 244 3.10 627.27 इंटू 290 और 110, ये एक्चुअली 37383 एडवर्स हो गया। ये हो जाएगा 12,499 एडवर्स, 2500 फेवरेबल, अप्रोक्स आपको 10,000 ये एडवर्स हो जाएगा। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें भी आपका कॉपर का निकलेगा, दूसरा किसका निकलेगा, जिंक का निकलेगा। कॉपर हमारे पास क्या क्वांटिटी है, 276.31, 118.42 माइनस 290, 110। प्राइस इनकी कितनी है, 2400, इनकी प्राइस कितनी है, 650। ये हो जाएगा 32,856 एडवर्स, 5473 ये आपको फेवरेबल हो जाएगा। दोनों को हम मिलाएंगे तो 27,383 ये आपका एडवर्स हो जाएगा। अब इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा रुपीज 383 ये एडवर्स हो जाएगा। तो रिकॉन्साइल भी हो गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इतना है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी उतना ही है। देखिए रिकॉन्साइल में क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दोनों को ऐड करके मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस को ऐड करके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस हम निकालते हैं। मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पे दो है, एक तो कॉपर है, दूसरा क्या है, जिंक है। $280, $120 माइनस 280, 120 माइनस 290, 110। स्टैंडर्ड प्राइस 2400, 650 ये हो जाएगा आपको 24,000 एडवर्स, 6500 फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है ना।
अब ये दोनों को करने के बाद 17,500 एडवर्स हो जाएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें भी आपको कॉपर निकलेगा, दूसरा जिंक निकलेगा, 276.31 माइनस 280, 2400, 118.42 माइनस 120, 650 रुपीज 8856 एडवर्स 1027 ये भी एडवर्स। दोनों को ऐड करने के बाद 9883 एडवर्स। ये दोनों ऐड करने के बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बराबर होनी चाहिए। ये हो जाएगा रुपीज में 37383 मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बराबर होनी चाहिए। मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल यूजेस वेरिएंस 37383। ये आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस 27383 यहाँ पे आ रहा है। तो एक मान यहाँ पे 27 होगा, $17,500 प्लस 9883 27383 27383। चलिए इस तरह हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास।